हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन क्लास सेट लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का एक्सरसाइज 2.4 इसके हम लोगों ने 6 एंड 7 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। यानी कि हमने बताया पार्ट वाइज जितने भी चैप्टर्स में पढ़ा रहा हूँ उसके पार्ट बना दे रहा हूँ। पर्टिकुलर पार्ट वाइज आपको इसका प्लेलिस्ट क्लास सेट की जो प्लेलिस्ट बनी है स्टूडेंट्स उसमें आपको मिल जाएगा। तो आपको कभी भी सर्च करना हो तो डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट ओपन करिए क्लास वाइज, और आपको क्लासेस वाइज प्लेलिस्ट आप ओपन करने पे एकदम सीक्वेंस चैप्टर और उसके पार्ट वाइज वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर आपका स्टूडेंट्स 8, 9, 10 है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हम बात करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 की एक्सरसाइज 2.4 की बात कर रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्लास 8 की। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन है, कहा गया है हाफ अ हर्ड ऑफ अ डियर, यानी कोई झुंड है डियर का मतलब हिरन का, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी जो पूरा झुंड है उसका आधा जो है वो किसी फील्ड में घास चर रहा है, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, यानी जो बचे उनके जो 3/4 हैं वो कहीं पास में खेल रहे हैं, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, और जो है जो बचे हुए 9 बचे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, कहीं पास के तालाब में पानी पी रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डियर, तो टोटल नंबर ऑफ डियर कितने थे, हिरन टोटल उस झुंड में कितने थे। लेट टोटल नंबर ऑफ डियर, टोटल नंबर ऑफ डियर बी यक्स, मान लिया कुल संख्या जो हिरन की थी वो कितनी थी स्टूडेंट्स, यक्स थी। तो जब टोटल यक्स हो गया तो अब घास कितने चल रहे थे, नाउ द नंबर ऑफ डियर, नंबर ऑफ डियर आर ग्रेजिंग, नंबर ऑफ डियर आर ग्रेजिंग द ग्रॉस इन द फील्ड, यानी जो भी फील्ड में जितने भी चल रहे थे उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, तो उनकी संख्या क्या हो जाएगी स्टूडेंट, क्योंकि आधे इसका चल रहे थे तो इक्वल टू हो जाएगा x/2, क्योंकि x अगर टोटल है तो झुंड में जितने घास चल रहे थे वो कितने, x/2, क्योंकि हाफ बताया गया है तो x का हाफ कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, x/2। अब बचे कितने ना, रिमेनिंग, अब बचे कितने, रिमेनिंग डियर बचे कितने, x टोटल थे, x-2 निकल गए, तो x में से x-2 आपने कर दिया तो अब कितने बचेंगे, x/2 बचेंगे, क्योंकि आधा निकल गया तो आधे ही बचेंगे ना, तो x/2 ये बचे हुए हो गए। अब जो बचे हुए हैं स्टूडेंट्स इसका 3/4, इसका क्या है 3/4, यानी बचे हुए उनका 3/4, वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। द नंबर ऑफ डियर्स प्लेइंग नियर बाई, यानी जितनी यानी खेल रहे हैं पास में वो कितने हैं, नियर बाई, इक्वल्स टू 3/4, यानी बचे हुए यानी x/2 का 3/4, यानी बचे कितने हैं, x/2 बचे हुए हैं, इसका 3/4 जो है वो क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, वो खेल रहे हैं, वो कहीं पास में खेल रहे हैं, तो टोटल कितना हो गया 3x/8 हो गया, सॉरी कितने हो गए 3x/8 हो गए। ये संख्या कौन सी है, जो खेल रहे हैं, जो हिरन जितनी संख्या में खेल रहे हैं, फिर और भी कितने बचे, पानी कितने पी रहे हैं, एंड द नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर, यानी जितने पानी पी रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या दिया गया है स्टूडेंट्स इक्वल टू 9 दिया गया। ओके, अब क्या करेंगे ना, अब देखिए जो टोटल कितना था x, टोटल कितना था स्टूडेंट्स x, और इधर टोटल कितना हो जाएगा, इन सभी को फ्रैक्शन को ऐड कर देंगे x/2, यानी ये संख्या जो फील्ड में घास चल रही है, प्लस दूसरी कौन सी 3x/8 जो पास के मैदान में खेल रही है, प्लस 9 जो पानी पी रहे हैं, यानी ये टोटल, ये भी टोटल हो गए, इन सभी को मिला के ये भी टोटल हिरन की संख्या होगी, ये भी नंबर ऑफ टोटल यानी हिरन्स के जो संख्या होगी, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे x इक्वल टू आपका हो जाएगा x/2 और x/2 और सबका एलसीएम ले लेंगे, अपन 1 कर देंगे, तो 8, 1 और 2 का एलसीएम स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस 8 हो जाएगा।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 ईयर्स, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे एलसीएम को 4 टाइम्स जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4 ईयर्स। प्लस यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स 3x है, और प्लस आपका ये क्या हो जाएगा 9 8 जा, क्योंकि इसका एलसीएम है तो 9 8 जा कितना हो जाएगा 72। 1 से 8 को डिवाइड करेंगे, 8 जाके 9 में डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया 72। अब ये क्या है अपॉन 1 कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 8 आ गया, इधर मल्टीप्लाई हो गया 8x। क्या हो गया स्टूडेंट्स 8x हो गया। 8x इक्वल टू क्या है 8x, 8 यहाँ पे आ गया 8x हो गया इक्वल टू 4 + 3 7x हो गया, 7x + 72, 7x इधर ले आए तो क्या हो गया माइनस में हो गया, तो इधर x बच गया, x इक्वल टू कितना आ गया 72। यानी तो कह सकते हैं देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डियर, लिख दीजिए टोटल नंबर ऑफ डियर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 72। ये आपका आंसर हो गया, बस यही करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इजी है, आप समझ पाएंगे, बस आपको प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है, आप कर पाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स कि आखिर क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना है, और मैंने बताया क्वेश्चंस को रीड करिए, कम से कम 2 और 3 टाइम्स रीड करिए अच्छे से, आपके सारे क्वेश्चंस इजीली हो पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर चलते हैं, 9 की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 आपका इसका क्या कहता है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है कि अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर, यानी कोई बूढ़े दादाजी हैं, वो अपनी जो उनकी पौत्री है उनसे क्या है उसकी उम्र का वो 10 गुना है, प्रेजेंट है, और बताया कि इज आल्सो 54 इयर्स ओल्डर देन हर, और उससे वो 54 साल के बड़े भी हैं, तो उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी। प्रेजेंट एजेस दोनों की निकालनी है, पुत्री की भी और पौत्री की भी और दादाजी की भी। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 9। तो मान लेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडडॉटर भी x ईयर, मान लिया उस बच्ची की उम्र क्या है x ईयर है, तो ग्रैंड फादर की क्या हो जाएगी, देन the present age of grandfather will be कितनी हो जाएगी, क्योंकि 10 टाइम्स बताया गया है तो 10x हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 10x हो जाएगी, क्योंकि जब बच्ची की x है तो बताया गया है, स्टेटमेंट में कहा गया है कि उसके दादाजी की क्या है बच्ची की उम्र का 10 गुना है, तो 10x हो गया। ओके, एंड और साथ में ये भी बताया गया है कि उसके दादाजी की जो एज है वो बच्ची की एज से क्या है वो 54 ईयर्स ज्यादा है, तो दादाजी की एज आपने क्या देखी 10x, और ये दादाजी की एज क्या है वो उस बच्ची का जो एज है मतलब x इससे 54 ईयर ज्यादा है, बताया गया कि नहीं बताया गया। तो ये दादाजी की एज है और ये क्या हो गया उस बच्ची की एज में 54, तो ये दादाजी की एज हो गई, क्योंकि बताया गया दादाजी की एज किसके बराबर उस बच्ची की एज के 54 यानी ज्यादा है, तो 54 ऐड कर दिया, तो क्या हो गया स्टूडेंट 10x इक्वल टू x प्लस 54, आपका x इधर आया माइनस हो गया, 9x इक्वल टू स्टूडेंट्स कितना हो गया 54 हो गया, x की वैल्यू 54/9 हो गया स्टूडेंट्स, 9 से 6 टाइम गया, x इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स 6 आ गया। तो क्या कहेंगे therefore the age of daughter यानी कि जो भी ग्रैंड डॉटर लिख दीजिएगा इक्वल टू 6 ईयर, क्योंकि x है उसकी, एंड द प्रेजेंट एज, क्योंकि प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, प्रेजेंट एज ये भी प्रेजेंट एज होगा, प्रेजेंट एज ऑफ फादर यानी ग्रैंडफादर जो भी हैं उनकी कितनी हो जाएगी 10x है, तो 10 × 6 कर देंगे स्टूडेंट्स, तो कितना हो जाएगा 60 ईयर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो गया 6 ईयर एंड 60 ईयर। समझ में आया होगा, बहुत इजी है, बस आपको स्टेटमेंट यानी क्वेश्चंस को रीड करना अच्छे से आना चाहिए, अच्छे से आप रीड करेंगे आप इजीली लगा पाएंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट मैं क्वेश्चन को पेपर पर लिख लेता हूं ताकि मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन कर सकूं आपके सामने, आप लोग अपना बुक ओपन करके रखा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स में कहा गया है अमन्स एज इज 3 टाइम्स एज हिज सन्स एज, यानी अमन की उम्र क्या है उसके क्या है कि उसके बेटे के उम्र का 3 गुना है। फिर कहा गया
10 years ago he was 5 times his son, और 10 वर्ष पहले क्या था, वो अपने बेटे की उम्र का कितना था, 5 टाइम्स था। तो दोनों की प्रेजेंट एजेस क्या होगी ये आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। लेट अमन्स सन्स प्रेजेंट एज बी यक्स ईयर। मान लिया उसके बेटे की जो वर्तमान उम्र है वो क्या है स्टूडेंट, यक्स ईयर है। देन अमन्स प्रेजेंट एज विल बी, अमन्स प्रेजेंट एज विल बी, उसकी प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगी, क्योंकि बताया गया क्या है कि अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज, तो 3 टाइम्स है तो उसकी एज क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 3x हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बिल्कुल आप कहेंगे यस हो जाएगी। तो ये हो गया। फिर कहा गया 10 years ago। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है 10 वर्ष पूर्व जो अमन की एज थी वो क्या उसके बेटे के 5 टाइम्स थी। तो 10 वर्ष पहले तो अमन की एज 3x है, 10 वर्ष पहले अमन की एज क्या हो जाएगी 3x - 10। जैसे आज आपकी उम्र मान लिया 20 ईयर है तो 5 ईयर बैक आपका एज क्या रहा होगा एगो, तो 20 - 5 कर देंगे 15, तो 20 - 5 तो 3x प्रेजेंट एज है। 10 ईयर्स एगो मतलब -10 कर देंगे तो 10 साल पहले पहुंचा देंगे इनको इन केस। तो 10 वर्ष पहले जो अमन क्या था, 10 वर्ष पहले जो अमन की एज थी वो उसके बेटे की, तो उसके बेटे की वर्तमान यक्स है तो 10 साल पहले कितनी रही होगी, यक्स -10 रही होगी। तो अमन कहता कि बेटे तुम्हारी जो एज थी उसका मैं 10 वर्ष पूर्व उसका मैं क्या था 5 टाइम्स था, क्या था 5 टाइम्स था। तो ये समझ में आ गई होगी बात, ठीक है, क्योंकि कौन कह रहा है, अमन कह रहा है कितना अपने बेटे से कि बेटा 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व अमन की एज ये हो गई, उसकी बेटे की ये हो गई, तो अमन कह रहा है जो बेटा तुम्हारी एज थी ना उसका मैं 5 टाइम्स था, तो इस वजह से 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ये 3x - 10 इक्वल्स टू 5x मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 - 10 50 हो जाएगा। ओके, तो 3x उधर गया माइनस में हो जाएगा 2x और 50 इधर आएगा तो माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा। ओके, तो 50 यहाँ पे प्लस में हो गया -10 इक्वल्स टू यहाँ पे 5x - 3x हो गया। तो इस तरह से 2x इक्वल्स टू स्टूडेंट्स कितना आ गया 40 आ गया, और आपका x इक्वल्स टू कितना हो गया 20 आ गया। 2 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू 20 आ गई। x स्टूडेंट 20 क्या आ गई, उसके बच्चे की बेटे की एज, तो लिख देंगे therefore the percentage of his son equals to 20 years and the percentage of Aman's equals to कितना क्या है 3 टाइम्स है, तो 20 × 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 60 इयर्स। समझ में आया, आई होप समझ में आ गया होगा। इसकी शॉर्ट ले लीजिए इसकी, देखिए बहुत ही इजी है, बस आपको प्रैक्टिस करते रहना। मैंने बताया मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट आपको उतनी ज़्यादा बेहतर आएगी। और ऐसे ही आप भी प्रैक्टिस करते रहिए घर पे, जितने भी आप इस बुक से लगा लीजिए रेफरेंस, अगर आपके पास और भी बुक्स हैं तो उससे भी आप लगाइए, प्रैक्टिस करिए। नहीं आता है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है इसको कैसे लगाया जाए। ओके, मैं कमेंट जरूर चेक करता हूँ, मैं कमेंट चेक करके फिर आपको उसका आंसर जरूर दे दूँगा। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।